हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आपका स्वागत है एक और बहुत ही न्यू और फ्रेश वीडियो में अमन ऑटोमोटिव का। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने आज इस वीडियो की थंबनेल तो देखा ही होगा और ये तो समझ ही चुके होंगे कि मैं आज इस वीडियो में क्या बात करने वाला हूँ। बट तब भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली मैं आज इस वीडियो में क्या बात करने वाला हूँ और किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा दो काफी दोस्तों फेमस गाड़ी के बारे में, उनकी कंपैरिजन के बारे में। और ये भी बोल लीजिए कि जो फर्स्ट बायर रहता है, मतलब कि जो फर्स्ट कार बायर रहता है, उनके निगाह में भी दो गाड़ी रहती है दोस्तों, मतलब कि नजर में। और वो कौन कौन सी वो दो गाड़ी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक तो है दोस्तों अपनी रेनो की तरफ से आने वाली गाड़ी, जो कि क्विड, और उसमें भी दोस्तों उसकी टॉप वेरिएंट जो कि क्लाइंबर आती है वो 1.0 लीटर वाली। और एक आती है दोस्तों अपनी मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली ही, जो कि रहती है दोस्तों अल्टो K10। इन्हीं दो गाड़ी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो फर्स्ट कार बायर रहता है उनके निगाह में ये दो गाड़ी रहती ही रहती है, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर सबसे पहले वीडियो बना रहा हूँ। और एक चीज मैं बात आपको और बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने कार ड्राइविंग के लिए पूरा सीरीज बनाया था दोस्तों 23 से 24 वीडियो का, वैसे ही दोस्तों मैं कंपैरिजन वीडियो करने के लिए भी पूरा एक सीरीज बनाने वाला हूँ। अगर आपको देखना रहेगा दोस्तों, अगर पूरी वीडियो अगर लेट से ज्वाइन करते हैं, मतलब कि अगर आप आज भी देख रहे हैं और अगर आपको और भी कोई गाड़ी की वीडियो चाहिए तो वहां से आप देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि मैं उस गाड़ी की वीडियो नहीं बना रहा हूँ अभी, जिस गाड़ी की कंपैरिजन वीडियो आपको चाहिए जो दो गाड़ी की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उससे मैं आपको समझूंगा और मैं उसके ऊपर कोशिश करूंगा कि वीडियो बनाऊं। तो पूरी एक दोस्तों सीरीज चालू होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारी वीडियो को देखिएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है आपको तो ही लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सारे दोस्तों के साथ, खासकर उनके साथ जो कि कार लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कोई वैसी कार लेना चाहते हैं जो कि उनके लिए फायदेमंद हो। उनके जरूर शेयर करिएगा मेरी इस वीडियो को। अगर अच्छा लगता है उन्हें भी तो शायद उनका कुछ हेल्प हो पाए मेरे थ्रू, और मुझे काफी अच्छा लगेगा उससे। और ऐसी कार से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल अमन ऑटोमोटिव को। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस वीडियो को, बिना आपका कोई भी समय व्यर्थ किए हुए और बिना अब मुझे ज़्यादा भाषण दिए हुए। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं। पहली गाड़ी से ही बात करेंगे। तो दोस्तों, पहली गाड़ी जैसे कि मैंने आपको बताया था रेनो की क्विड है। तो आखिर वो कैसी गाड़ी है, किस तरह से चलती है, किस तरह से उसकी जो एक्सटीरियर की बॉडी पार्ट है वो कैसी लुकिंग में है गाड़ी, वो सारी चीज़ के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। और सेम वही अल्टो के लिए बात करूंगा, मतलब कि दोस्तों साथ ही साथ लेके चलूंगा दोनों गाड़ी को। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं क्विड की एक्सटीरियर से ही। तो दोस्तों, क्विड में आपको कुछ इस तरह का लुक मिलता है सबसे पहले तो, जिसमें आपको ऊपर में DRLs मिलती है कुछ इस तरह से, और नीचे में आपको हाइलोजन बेस्ड हेडलैम्प मिलती है। मतलब दोस्तों, क्विड में आपको टॉप से लेकर के जो लोअर वेरिएंट है क्विड की, उसमें भी आपको इसी तरह से DRL मिलेगी और इसी तरह से आगे का फेस मिलेगा दोस्तों। बट जो अल्टो रहेगी उसमें कुछ इस तरह से दिखाई पड़ती है दोस्तों गाड़ी। मतलब कि आपको उसमें प्योर हाइलोजन सेटअप ही मिलने वाला है, मतलब कोई भी DRL का काम नहीं किया गया दोस्तों। उसमें सिंपल हाइलोजन बॉल है पूरा, और उसी में आपको इंडिकेटर दिया हुआ है। बट क्विड में आपको जो इंडिकेटर है हाइलोजन के पीछे दिया हुआ है, जिससे दोस्तों गाड़ी कुछ ज़्यादा बल्कि सी लगती है और काफ़ी बेटर लगती है अल्टो से उस कंपैरिजन में, मतलब कि उस प्राइस रेंज में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंजन स्पेसिफिकेशन की, कि आखिर दोनों गाड़ी की इंजन कैसी है। तो दोस्तों, दोनों गाड़ी में सेम आपको इंजन मिल जाती है, बट डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा अंतर है। मतलब कि दोस्तों, दोनों में आपको 1000 सीसी की ही नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिलती है, बट जो क्विड में आपको इंजन मिलता है वो 999 सीसी का मिलता है। जबकि जो अल्टो में आपको इंजन मिलती है वो 998 सीसी का ही केवल मिलता है, जो कि क्विड से बस एक ही यूनिट कम है दोस्तों। और दोनों दोस्तों 3 सिलेंडर ही कार्स है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों की पावर की। तो क्विड में आपको 999 सीसी इंजन के साथ है 67 bhp की पावर मिल जाती है और 91 Nm का टॉर्क मिल जाता है। बल्कि जो अल्टो है उसमें आपको 998 सीसी की इंजन के साथ है 55 bhp की पावर मिल जाती है और 67 Nm का टॉर्क मिलता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि जो पावर में भी है वो काफ़ी ज़्यादा अंतर है दोनों गाड़ियों में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गाड़ी की साइड प्रोफाइल से, मतलब कि गाड़ी की साइड कैसी दिखती है। तो साइड में दोस्तों कुछ अंतर नहीं है, बस क्विड में आपको अभी जो अपग्रेड आया है दोस्तों, उसमें उस गाड़ी में जो उसकी इंडिकेटर थी दोस्तों पहले फेंडर पे मिला करती थी कुछ इस तरह से, अब जो उसकी इंडिकेटर है दोस्तों साइड इंडिकेटर जो टॉप मॉडल से मिलती है वो आपको उसकी ORVMs में मिलने लगी है दोस्तों। जबकि दोस्तों अल्टो की जो टर्निंग इंडिकेटर्स है वो अभी भी उसकी फेंडर पे ही कंपनी दे रही है।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों टायर प्रोफाइल की। तो आपको क्विड में 14 इंच की टायर्स मिलती है, जबकि अल्टो में आपको 13 इंच की ही टायर्स मिलती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अब जैसे कि टायर्स की बात कर ही लिए हैं, तो अब बात कर लेते हैं कि बॉडी की डायमेंशन कितनी है, लेंथ कितनी है और हाइट कितनी है। तो आपको जो क्विड की जो लेंथ मिलती है दोस्तों, वो मिलती है कम से कम है 3731 की, यानी कि 3731 की। और अल्टो की आपको लेंथ जो मिलती है दोस्तों, वो कम से कम मिलती है 3530 की, यानी कि अल्टो क्विड से थोड़ी बहुत लेंथ में छोटी है दोस्तों। और आपको अब हाइट की बात कर लेते हैं। क्विड की जो हाइट मिलती है दोस्तों आपको 1474 की, यानी कि 1474 की। और वही जो अल्टो की हाइट मिल जाती है दोस्तों 1520 की। तो हाइट में दोस्तों अल्टो बाजी मार जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों विर्थ की, दोनों गाड़ी की विर्थ कितनी है। तो दोस्तों क्विड की जो विर्थ हमें मिल जाती है वो 1569 यानी कि 1579 की हमें विर्थ मिल जाती है। और वही अल्टो में हमें जो विर्थ मिलती है वो 1490 की, यानी कि क्विड जो है अपनी अल्टो से भी चौड़ी भी है, लंबी भी है, बस हाइट में थोड़ी सी छोटी पड़ जाती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है दोनों गाड़ियों की। तो ग्राउंड क्लियरेंस में दोस्तों क्विड बाजी मार जाती है अल्टो से, और वो कितनी है तो वो है 184 यानी कि 164 और जो अपनी अल्टो है उसकी है दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस वो है 167 यानी कि क्विड से काफी ज्यादा डाउन भी है दोस्तों। और एक तो टायर भी उसके छोटे हैं, तो काफी ज्यादा दोस्तों दिक्कत होने वाली है ड्राइविंग के समय आपको। मतलब कि दोस्तों जो बड़े बड़े ओट्स मिलते हैं, बम्पर मिलते हैं दोस्तों, जो खासकर गांव में जो मिलते हैं दोस्तों बम्पर से, जो कि दोस्तों सीधे खंबा ही लेटा दिया जाता है, उसमें काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो ये सब दोस्तों आपको मैनेज करना पड़ेगा अल्टो के साथ। बट दोस्तों पहाड़ों पे चलने के लिए काफी फेमस गाड़ी कौन है, अल्टो। तो अल्टो दोस्तों एक बेटर पैकेज है, बट क्विड के सामने थोड़ी सी दोस्तों कम हो रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्राइस की भी। तो प्राइस दोस्तों बट अभी मैं नहीं बताऊंगा, आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, वो एक सस्पेंस रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बूट स्पेस की। मतलब कि दोस्तों एक्सटीरियर से तो पूरी पार्ट हो गई, बस एक चीज छूट रही है दोस्तों, वो आपकी टेल लाइट है। तो टेल लाइट में आपको क्विड में एलईडी मिल जाती है, जो उसकी ब्रेकिंग लैंप्स में जो उसकी ब्रेकिंग लाइट रहती है वो आपको हाइलोजन मिलेगी। मतलब कि दोस्तों क्विड में आपको जो टेल लाइट मिलती है वो कुछ इस तरह की मिलती है। एक तो दोस्तों आपकी डीआरएल जब ऑन होती है गाड़ी की, मतलब कि जैसे आप गाड़ी ऑन करते हैं डीआरएल ऑन होगी, तो जो पीछे में भी रहती है दोस्तों वो एलईडी लाइट रहती है, जो कि डे उसमें पीछे डीआरएल टाइप की रहती है दोस्तों। मतलब कि वो डे टाइम ऑन रहेगी, बट जब आप ब्रेक प्रेस करते हैं दोस्तों तो आपको बीच में रेड कलर की जो हाइलोजन लैंप दी हुई है वो जलती हुई दिखाई देगी, और बाकी सारे जो यूनिट है दोस्तों उसकी हाइलोजन है। बट जो अल्टो है उसमें आपको कोई भी एलईडी सेटअप नहीं मिलती, प्योर हाइलोजन सेटअप मिलती है दोस्तों, आगे और पीछे दोनों तरफ है। तो ये एक अंतर है दोस्तों दोनों गाड़ियों में। अब बात कर लेते हैं इंटीरियर से। तो इंटीरियर में दोस्तों आपको दोनों गाड़ी में पावर स्टीयरिंग मिल जाती है, इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों में मिल जाएगा दोस्तों। क्विड में थोड़ी बड़ी मिलती है, आपको 8 इंच की मिलेगी, जबकि अल्टो में आपको थोड़ी छोटी मिलती है दोस्तों, 7 इंच की ही मिलती है। और आपको क्विड में टॉप से लेकर के दोस्तों जो लोअर वेरिएंट है, मतलब कि लोअर वेरिएंट दोस्तों स्क्रीन नहीं मिलता है, बट जो आपको थर्ड वेरिएंट तक स्क्रीन मिलता है, और उसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो से लेकर के एप्पल कारप्ले तक दोनों सिस्टम मिलता है। जबकि दोस्तों अल्टो में जो उसकी स्क्रीन मिलती है दोस्तों उसमें टॉप मॉडल में केवल मिलती है, टॉप और सेकंड टॉप मॉडल में, यानी कि ZXi और ZXi प्लस में बस उन्हीं दो मॉडल्स में आप उसको स्क्रीन मिलेगी। तो उसमें दोस्तों आपको केवल एंड्रॉयड ऑटो ही मिलता है, एप्पल कारप्ले का सुविधा उसमें नहीं है। तो आपको क्विड इसमें आगे दिखती है दोस्तों। और अब बात कर लेते हैं बूट स्पेस की, आखिर बूट स्पेस कितनी है क्विड में। तो क्विड की बूट स्पेस है दोस्तों 279 लीटर्स की, और वही अल्टो की जो बूट स्पेस है वो आपको इसमें मिल जाती है दोस्तों कम से कम 214 लीटर्स की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फ्यूल टैंक की, फ्यूल टैंक दोनों में कितना है। तो क्विड की जो फ्यूल टैंक आपको छोटी मिलती है, यानी कि 28 लीटर की, और यहाँ अल्टो बाजी मार जाती है दोस्तों, जिसमें आपको मिलती है 37 लीटर की फ्यूल टैंक है, जो कि काफ़ी बड़ा है। और माइलेज भी उसी हिसाब से है दोस्तों। तो क्विड की जो आपको माइलेज मिलती है वो कंपनी की तरफ से बोली जाती है दोस्तों, क्लेम जो की जाती है वो 21 पॉइंट समथिंग की है, जबकि आपकी अल्टो की है वो आपको 28 प्लस ही मिलता है दोस्तों अल्टो में। अगर आप अल्टो ड्राइव किए होंगे तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा, और क्विड तो मैंने खुद रखा है दोस्तों। तो आपको जो क्विड में जो माइलेज मिलती है एक्चुअल में, जो कंपनी की तरफ से नहीं, एक्चुअली में जो मिलती है माइलेज, वो कम से कम दोस्तों 28 या फिर 25 अबव मिलती है दोस्तों, बट 30 अबव नहीं मिलती, 28 29 बस इतनी मिलती है मैक्सिमम। और मिनिमम दोस्तों 20 से नीचे मिलती है, और कुछ नहीं। बट अगर आपके पास अल्टो है और अगर आपने उससे ज़्यादा माइलेज निकाला है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ करके बताइए कितना माइलेज आपने उससे निकाल चुका है अभी तक में। तो ये चीज़ ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों
गाड़ी की आप के अंदर कितनी सीटिंग कैपेसिटी है। तो दोस्तों दोनों गाड़ी ही 5 सीटर है, मतलब कि ड्राइवर को मिलाकर 5 सीटिंग। और वैसे दोस्तों अगर केवल पैसेंजर की बात करें तो 4 सीटिंग गाड़ी है। और दोनों में दोस्तों आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलने वाली है, कोई भी दोस्तों एडजस्टेबल नहीं मिलेगी, फिक्स दोनों में मिलेगी। एसी वेंट की बात कर ले दोस्तों, तो एसी वेंट आपको दोनों गाड़ी में केवल आगे मिलेगी, केवल आगे की डैशबोर्ड में। और अब बात कर ले तो दोस्तों IRVM की, तो IRVM आपको दोनों गाड़ी में नॉर्मल मिलने वाली है। कोई भी दोस्तों आपको दोनों गाड़ी में सनरूफ नहीं मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी कम रेट है। मैं आपको बार बार उन दोनों की रेटिंग भी बता रहा हूँ, काफ़ी कम रेट है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सेफ्टी फीचर के बारे में, क्या दोनों गाड़ी में सेफ्टी फीचर क्या क्या मिलती है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हिल होल्ड कंट्रोल छोड़ के बाकी सारे मिल रहे हैं। अब क्या क्या है, तो एक होगी दोस्तों ABS, EBD, ES, और भी दोस्तों जो तमाम इसके फीचर है वो सारी चीज़ आपको मिलने वाली है सेफ्टी से रिलेटेड। दोनों गाड़ी में आपको 2 एयर बैग मिलने वाली है, एक तो आपको ड्राइवर साइड, एक पैसेंजर साइड। कीलेस एंट्री दोनों गाड़ी में मिलेगी दोस्तों, भी टॉप मॉडल्स में ही। और आपको दोस्तों एक चीज़ जो मिसिंग लगेगी बट वो आपको दोस्तों कि आपकी दोनों गाड़ी में जो गाड़ी की जो ORVM को फोल्ड करना रहता है दोस्तों, वो आपको अपनी मैनुअली करना पड़ेगी हाथों से। कभी भी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक उसमें नहीं मिलने वाली है, अभी तक तो नहीं आई है। अब आगे नहीं पता कंपनी देगी कि नहीं देगी, बट अभी तक नहीं आई है। बट क्विड में एक चीज़ अच्छी है कि आपको जो एडजस्टमेंट है उसमें आपको इस तरह का बटन मिलता है दोस्तों, बट अल्टो में इसी तरह जो डंडी जो रहती है दोस्तों, जिसको हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं, उस तरह की डंडी मिलती है अल्टो में। तो दोस्तों इस जगह पे क्विड अल्टो से बाजी मार जाती है आगे। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आखिर उनमें गियर कैसा है, मतलब कि अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी लेते हैं तो आपको गियर कितने नंबर तक मिलता है। तो दोस्तों क्विड में आपको 5 गियर की मिलती है, और आपको अल्टो में भी वही सेम 5 गियर की मिलती है। अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं इन दोनों गाड़ियों में तो दोस्तों कोई अंतर नहीं होगा, दोनों में 5-5 ही गियर की गाड़ी मिलेगी। बट दोस्तों उसकी जो रेट रहती है थोड़ी सी हाई पड़ जाती है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको सारा चीज़ एक एक करके बता चुका हूँ, और जो कुछ कुछ बाकी है दोस्तों तो वो आपकी केबिन लाइट, तो केबिन लाइट आपको दोनों ही मिलेगी, हाइलोजन बेस्ड ही मिलती है। और पिकअप की बात कर ले दोस्तों, तो जो मैंने क्विड की जो 0 से 100 या फिर जो 0 से 60 की वीडियो बनाई थी, वो शायद दोस्तों मैंने 18 से 20 सेकंड के बीच में पहुंचा दिया था। थोड़ा सा उसमें लेट हो गया था दोस्तों, बट एक्चुअली जो क्विड 0 से 100 पहुंचती है वो 25 सेकंड में पहुंच जाती है दोस्तों, और उससे ज़्यादा लेट नहीं लेती है। बट अल्टो मैंने कभी चलाई नहीं, तो मुझे नहीं पता दोस्तों, समय ज़्यादा लेती है दोस्तों थोड़ी सी अल्टो। तो यही सब थी दोस्तों आज इस वीडियो में, और अगर कुछ बाकी रह गया होगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बाकी दोस्तों गाड़ी दोनों ही चलने में काफ़ी अच्छी है अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से। प्राइस रेंज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो अब एंड करूँगा, वैसे काफ़ी लंबा हो चुका होगा वीडियो अभी तक में। तो प्राइस रेंज है दोस्तों, आपकी जो क्विड की जो प्राइस रेंज आती है, एक शोरूम प्राइस रेंज है, वो आपको 5.5 लाख से शुरू होकर के आपकी 6,30,000 तक जाती है। और वही आपकी अल्टो 4 लाख से शुरू होकर के 5,51,000, मतलब कि 5.5 लाख तक जाती है दोस्तों, उसकी एक शोरूम प्राइस है। तो दोस्तों प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा अंतर है, और उस हिसाब से दोस्तों गाड़ी में भी काफ़ी ज़्यादा अंतर है। अब मैं लास्ट कंक्लूजन पे आता हूँ कि आपको एक्चुअली में लेना कौन सा गाड़ी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप एक सिंपल और काफ़ी मतलब कि कोई मतलब कि फीचर्स उतना लगाव नहीं है, मतलब कि उतना अगर मतलब कि मान लीजिए कि आपको स्पीकर भी कम चाहिए, अब स्पीकर जैसे कि छूट रहा था दोस्तों, तो आपको दोनों गाड़ी में 2 ही स्पीकर मिलते हैं, आगे डैशबोर्ड मिलने वाले हैं। क्विड में आपको आगे डैशबोर्ड मिलेंगे, और अल्टो में आपको डोर में मिलते हैं दोस्तों, बस 2 स्पीकर मिलने वाले, और ज़्यादा स्पीकर नहीं मिलती है दोनों गाड़ियों में। तो अगर आपको ज़्यादा फीचर से नहीं मतलब है, ज़्यादा लुक से मतलब कि लुक उतना इन्हेंस नहीं होना चाहिए, खाली आपको ऑफिस से घर और घर से ऑफिस के लिए गाड़ी चाहिए, यानी कि सिटी ड्राइव के लिए ज़्यादा गाड़ी चाहिए, बाहर नहीं जाना है, तो आपके लिए दोस्तों बेस्ट अल्टो रहेगा। माइलेज भी ज़्यादा है क्विड से, मेंटेनेंस चार्ज भी आपकी उससे कम पड़ने वाली है, और उसकी जो स्पेयर पार्ट्स है वो काफ़ी जल्दी अवेलेबल भी हो जाती है। तो आपके लिए अल्टो बेटर है, बट आपको लुक्स अच्छे चाहिए, और आपका रनिंग भी थोड़ा दोस्तों ज़्यादा है, और आप मतलब कि बाहर सिटी से बाहर ज़्यादा जाया करते हैं, और आपको मतलब कि दोस्तों मेंटेनेंस का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कितनी गाड़ी मेंटेनेंस चाहती है, आप टाइमली उसकी मेंटेनेंस कराते रहते हैं, और मतलब दोस्तों खर्चे से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आपके लिए रेनो की क्विड काफ़ी बेटर है दोस्तों। माइलेज उसकी भी ठीक ठाक मिल जाती है आपको, मतलब कि दोस्तों 28-29 मिल जाती, तो कम नहीं है, अभी बेटर है। आप रेनो क्विड की तरफ जा सकते हैं, बट अगर आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए, लुक से कोई मतलब नहीं है। और अगर आपको लुक से मतलब है कि आपकी गाड़ी सबको अच्छी लगे, सबसे अलग लगे,
तो आप क्विड की तरफ जाइए, अगर नहीं है मतलब तो अल्टो की तरफ जाइए। और अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल अमन ऑटोमोटिव को। तब तक आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।